साथियों नमस्कार। आज कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। एक तो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, दो स्थायी निवास वाली बात पे उसको क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या मुद्दा है, क्या है। काफ़ी लोग इससे परेशान हो चुके हैं। बाकी दूसरा एक देख लेते हैं यूडाइस के बारे में। बाकी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी की जो मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर क्या क्या प्रोसेस होने वाली, बाकी और जो 2026 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेरी आज थोड़ी तबीयत डाउन हो रखी है, इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। तो बाकी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं क्या है। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए 2 राज्यों का स्थायी निवास बनाकर किया गया फर्जीवाड़ा। ये चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सुनते हुए भी आ रहे हैं। एक 2021 की भर्ती हो गई, चाहे आप अभी इससे पिछले साल वाली भर्ती ले लें, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी गई थी कि 2-2 राज्यों का स्थायी निवास होने के बावजूद लोगों ने यहाँ फॉर्म भर दिए थे। तो जिससे जो है काफ़ी स्थिति पैदा हो गई थी कि यार इनका क्या किया जाए, और इनको ले तो लिया गया था, लेकिन उसके बाद इन पे अपने जो है स्थिति स्पष्ट करने के लिए इनसे पत्र मांगे गए थे कि आप बताइए कि आपका क्या क्या है। ठीक है, स्पष्टीकरण मांगा गया था इनसे। इसी बार अब नैनीताल से देखा गया है कि जिले में सहायक अध्यापक भर्ती में एक गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व नियुक्त 28 प्राथमिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश से BLED और BTC प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि इस प्रशिक्षण के लिए यह अनिवार्य था कि अभ्यर्थी का क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास। सामान्य निवास प्रमाण पत्र की बात नहीं हो रही, स्थायी निवास की। ठीक है, मूल ये प्रशिक्षण आप तभी कर सकते थे जब आपके पास क्या होना चाहिए था, आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए था। तब आप जो है क्या कर सकते थे। वहाँ से क्या बोला गया है इसमें, एक तो तुम्हारा बोला गया है BLED और एक क्या बोला गया है BTC प्रशिक्षण। और इसके लिए साफ साफ उस नियमावली में वहाँ लिखा होगा कि अभ्यर्थी क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। हालांकि इन 28 सरकारी शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास के आधार पर उत्तराखंड में नियुक्ति के लिए आवेदन किया और नियुक्ति भी प्राप्त की। ये शिक्षक जिले के दूरस्थ धारी ओखलकांडा ब्लॉक में कार्यरत हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक नैनीताल HB चंद ने इन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर DLED BTC प्रशिक्षण प्राप्त करना और नियुक्ति पाना जो है संदेहास्पद है। इन शिक्षकों को 15 दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, अन्यथा सेवा जो है बर्खास्त कर दी जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वहाँ पर जो है उस कोर्स को करने के लिए वहाँ का जो है निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं। ठीक है, वहाँ की नियमावली में लिखा होता है कि आप लोग यहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो तो आप उत्तराखंड में ये फॉर्म कैसे भर सकते हो, यानी कि आपके पास 2-2 स्थायी निवासी हैं। तो इसलिए ये केस जो है फर्जीवाड़ा केस जो चल रहा है, मैं सिर्फ स्थायी निवास की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरी चीज़ ऐसी आई थी कि इससे पहले वाले में निवेश नगर में पकड़े गए थे, अभी भी स्पष्टीकरण चल रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, सुनने में आ रहा है। बाकी अब नैनीताल में देखा गया है, धारी और ओखलकांडा ब्लॉकों में कुछ शिक्षक पाए गए हैं। 15 दिन के भीतर इनसे बोला गया है कि आप इस तथ्यों को जो है स्पष्ट करें कि आपके पास कैसे कैसे कागज और कैसे आपने नियुक्ति इसके अंतर्गत पाई गई है। ठीक है, बाकी इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है। अगर ऐसे केस देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थी जो नीचे रैंक है उनको भी चांसेस मिल सकता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो उसमें उनको चांसेस मिल सकता है नई भर्ती में ज्वाइन होने का। ठीक है, देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या कहते हैं, स्थायी निवास के रिगार्डिंग आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सतर्क रहिए कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उत्तराखंड में साफ साफ शपथ पत्र आपसे बनवाया गया था कि आपके द्वारा जो है वहाँ का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए, और आपने जिस आधार पर BLED किया उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं मांगी गई थी। आपको शपथ पत्र वहाँ प्रस्तुत करना भी था। नई नियुक्ता जिन्होंने करा है और फिर ऐसे काम भी कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो अन्य अभ्यर्थी जिनके फादर वहाँ किसी काम से गए थे और वो यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, आप लोग तो क्या है, आप लोगों का तो जो है डॉक्यूमेंट्स सही से वेरीफाई हो भी गए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। बाकी आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार, मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करिए, क्योंकि सुनने में कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है कि इस बार मे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि फ़ोन के द्वारा जो है आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको फ़ोन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है नियुक्ति पत्र लेकर अपने स्कूलों में ज्वाइन कर लेंगे। अब फ़ोन के द्वारा जो आपने वहाँ फ़ोन नंबर सबमिट किया होगा वही आपको फ़ोन नंबर जो है उसी में कॉल वो लोग लगाएंगे और आपको सूचित कर देंगे इस बारे में, सभी जिलों के बारे में। ऐसा सुनने में आ रहा है, जिन्होंने काउंसलिंग कराई है और जिनका सब कुछ हो चुका है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अब देखने वाली बात है कि ये लोग कब तक ये चीज़ें जारी करते हैं, क्योंकि अभी कई चीज़ें मामले, जब ऐसे मामले बीच बीच में आ जाते हैं ना तो प्रक्रियाएँ थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि काम करने वाला ऑफिस में काम तो वही कर रहा है ना, तो अन्य काम भी मिलने लगेंगे तो वो जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। इसलिए कह नहीं सकते कि लिस्ट कब तक आ सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि 26 से पहले ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए और अभ्यर्थियों को जो है फरवरी से ये लोग अपना स्कूल ज्वाइन करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि नैनीताल में सिर्फ 4 ब्लॉक खोले गए हैं, 4 क्या 3 भी हो सकते हैं। एक तो धारी, ओखलकांडा, एक रामगढ़, एक बेतालगढ़, सुनने में ऐसा आ रहा है। ये क्योंकि ये जो ब्लॉक है थोड़े इंटीरियर हैं, तो मेनली ऐसा रहता है यहाँ शिक्षकों की जो है थोड़ी कमी रहती है, तो मे भी ऐसे चांसेस रहते हैं कि यहाँ पहले जो है 1 से 2 कर दिए जाए शिक्षक, ठीक है, जिससे जो है पढ़ाई थोड़ी प्रभावित ना हो और क्या कहते हैं स्कूलों में जो नामांकन की वृद्धि है वो त्वरित रूप से आगे बढ़े और जो है गाँव-गाँव में, हर गाँव-गाँव में जो है शिक्षा का विकास हो सके, ठीक है। इसलिए ये सब किया जाता है। बाकी अन्य ज़िलों का, जैसे अल्मोड़ा का मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी धीरे धीरे अन्य ज़िलों की जानकारी मुझे जैसे जैसे मिलती जाएगी मैं आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन से ब्लॉक में आपका सही रहेगा, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, इन सब का आइडिया है मुझे थोड़ा। और बाकी मैंने यूडाइस की रिगार्डिंग आपको पहले भी बता दिया था कि यूडाइस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि या तो एक सर्टिफिकेट जनरेट कर दीजिए प्रिंसिपल से लिखवा के कि सर हमारा उस टाइम पर नाम नहीं लिखा गया था, तो ऐसे ऐसे करके एप्लीकेशन बना दीजिए और उनसे साइन करवा लीजिए, ठीक है। या जिनका नाम लिखा गया था फिर भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं संबंधित डाइट में या किसी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाके आप ये चीज़ें खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको जो है अनुमति मिली हुई होती है, तो चांसेस रहते हैं कि आपका वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसके माध्यम से आपको बता ही दिया था कि आप लोग चीज़ें पहले ही कर लीजिए, आपके कागज़ कोई भी अपूर्ण न रहे, उनके सारे चीज़ों को आप लोग पूर्ण करके ही आप लोग जो है मेरिट लिस्ट के अंदर नियुक्ति आदेश लेने जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि उस टाइम जो होती है सबको ज्वाइनिंग की पड़ी रहती है, तो उस टाइम पे अगर एक आध नंबर वाला अभ्यर्थी भी ऊपर नीचे हो सकता है तो बाकी दिक्कतें आपको आ सकती है। इसलिए बेटर है कि आप सारे अपने कागज़ अभी से तैयार रखिए, जितना हो सकता है आप लोग पता करिए। मैंने आपको थोड़ा आइडियाज़ दे दिया, आप DO कार्यालय जा सकते हैं, BO कार्यालय जा सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है ना अभी। जो आसपास के ज़िले के जो बहुत आसपास रहते हैं वो लोग जाके इस बारे में पता कर सकते हैं मिलके कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कागज़ हमें बनाने हैं, ठीक है। कईयों के सुनने में आ रहा था कि हमारा ये कागज़ चेक नहीं किया, हमें कब सबमिट करने हैं। जैसे ही आप लोग क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद आपको शायद टाइम देने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोग सारे कागज़ जो है सबमिट कर दिए जाएंगे। अभी से इन कागज़ों को रेडी कर लीजिए, 3 सेट बना के रखने हैं, ठीक है। 3 सेट बना के, 1 सेट स्कूल में, 2 सेट ब्लॉकों में जमा हो जाएगा। बाकी अन्य जानकारियों के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरिट लिस्ट के बारे में कि मेरिट लिस्ट कब तक जनरेट हो सकती है, और मे भी ऐसे चांसेस है कि फ़ोन के द्वारा ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी अभ्यर्थी जो डर रहे थे इस चीज़ को लेके कि सर हमारा तो काउंसलिंग भी हो गई थी, हमारे कागज़ ऐसे ही चेक कर दिए, हमें तो हमारे सबमिट भी नहीं कर रहे, हमारा ऐसा हो गया, अरे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग जब आपकी प्रक्रिया हो गई है तो आपको बिल्कुल परेशान, आपकी काउंसलिंग हुई है तो आपका कहीं ना कहीं अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको सब कुछ मिलेगा, नियुक्ति आदेश भी मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कई कई ज़िलों में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर सीटें जो है रह गई थी, बच गई थी, वहाँ में भी ऐसे चांसेस होते हैं वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो इसलिए वेट कीजिए अभी जो भी है। बाकी इधर इधर की बातों में कुछ नहीं आना है। आपने काउंसलिंग कराई तो बी पॉजिटिव, ठीक है। आपको काउंसलिंग कराई तो आपने पता है ना, आपने काउंसलिंग करा ली, तो किसी की बात सुनना ही क्यों है आपको कि यार मेरा नहीं होगा, उसका कम बुरा अंक हो गया, वहाँ इतनी मेरिट जा रही, मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। विभाग जो मेरिट लिस्ट निकालेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। आपका होगा, ज़रूर होगा, इसलिए बी पॉजिटिव। इसलिए वेट कीजिए अभी मेरिट लिस्ट का, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भरम में बिल्कुल नहीं आना है, ना टेंशन लेनी है, मेंटली जो है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा मामले चल रहे हैं ज़िलों में, तो इससे थोड़ा मेरिट लिस्ट आने में थोड़ा डिले हो रहा है, तो धीरे धीरे मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। बाकी जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको क्या कहते हैं अपनी सेवा देनी है सरकारी शिक्षक के रूप में, ठीक है। अभी से रेडी हो जाइए, आपको दुर्गम में रहना है, ठीक है। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे या प्रश्न होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।